Good morning, children. We are meeting for the third time for chapter 20, Whose Forest? Yes, come to page number 189. Lottery for farming in Mizoram. You read about the forest of Jharkhand in Suryamani's story. Now we'll learn about the forest on the hills of Mizoram. Ding dong, ding ding. As soon as the school bell rang, Lonte, Dingy and Dingima picked up their bags and hurried home. On the way, they stopped to drink water from the stream in a cup made of bamboo, which was kept there. Today, not only the children, even Saima sir was in hurry to go home. Was in very much hurry. आज है ना वो मिजोरम में स्कूल में बेल हुआ और सब बहुत जल्दी में थे घर जाने को. रास्ते में स्ट्रीम यानी बहता पानी, झरना, वो झरने में से बाम्बू के ग्लास में पानी पिया जो वहीं रखते हैं वो लोग, और फिर जल्दी जल्दी घर जाने में. क्यों आज जल्दी थी घर जाने की? टुडे देयर वाज अ स्पेशल मीटिंग इन द विलेज काउंसिल यानी ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत में. टुडे देयर वाज अ स्पेशल मीटिंग एंड द मीटिंग वाज अबाउट किस बात की थी? That would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. Now मिज़ोरम में हिल्स पे फार्मिंग होता था और ये फार्मिंग के लिए उन लोगों को किसको कौन सी ज़मीन मिलेगी, कितनी ज़मीन मिलेगी, वो लॉटरी सिस्टम से करते थे. The land belongs to the whole village, not to separate people. So they take turns to the farming on different parts of the land. तो जो ज़मीन है उसके अलग अलग पार्ट में वो लोग लॉटरी निकालते थे. A beautiful pot made of bamboo was shaken well. One chit was taken out. Saima sir's family got the first chance. He said, I am happy that my family gets to choose first. But this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well. After my sister Jiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. ये साइमा सर लॉटरी शुरू हुई. ठीक है, एक ब्यूटीफुल पॉट, अच्छा सा बाम्बू का पॉट लेते हैं, उसमें सबके नाम की चिट डालते हैं और फिर शेक करते हैं. तो शेक में से पहली चिट किसकी निकली? वो पॉट में से साइमा सर की. तो साइमा सर ने खड़े होके कहा कि मेरा चांस आया पहला, आई एम वेरी हैप्पी, बट मेरे को क्या हुआ, लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़मीन ली थी और मैं अच्छे से उसमें खेती नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर जीरी की शादी हो गई और वो दूसरे गांव चली गई, इसलिए मेरे लिए अकेले फार्मिंग करना मुश्किल था. साइमा सर आस्क्ड फॉर 3 tin of land. Little Mithi said, what is 3 tin of land? Chamul explained, the land on which we can grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one, the villagers' families got their piece of land for farming. Now क्या हुआ? 1 tin of land. मिज़ोरम में कैसे मेजर करते हैं? हम लोग वीघा या यार्ड या फीट ऐसे मेजर करते हैं. तो मिज़ोरम में कैसे मेजर करते हैं? टिन में मेजर करते हैं. 1 tin means what? A piece of land in which you can grow 1 tin of seeds. एक टिन, एक डिब्बा सीड का जहाँ उगा सकते हो उतनी ज़मीन को एक डिब्बा या एक टिन की ज़मीन कहते हैं. ओके बेटा, दिस वॉज वॉट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय दैट पीपल ओवर देयर. नाउ क्वेश्चंस ऑफ फाइंड आउट विच आर द स्टेट्स अराउंड मिज़ोरम. ऑल दिस क्वेश्चंस व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट. ये चारों क्वेश्चंस मैंने नोट्स 3 में दिए हैं. नाउ लेट अस सी अबाउट जूम फार्मिंग. जूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. After cutting one crop, the land is left as it is for many years. Nothing is grown there. The bamboo and the weeds which grow on that land are not pulled out. They are cut and burnt. The ash makes the land fertile. While burning, care is taken that fire does not spread to the other parts of the forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it. In one farm, different types of crops like maize, vegetable, chilies, rice can be grown. Now, जूम फार्मिंग क्या है बेटा? कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. जूम फार्मिंग ये क्या करते हैं लोगों कि एक क्रॉप, एक फसल ले ली, उसके बाद क्या करते हैं, उसको वो ज़मीन को थोड़े साल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं
और फिर क्या करते हैं, उसमें जो थोड़े साल ज़मीन पड़ी रहती है तो उसमें है ना वीड्स और बाम्बू और सब उग जाता है। वीड्स यानी जो प्लांट्स हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड, जो हमने नहीं उगाए हैं, उसको वीड्स बोलते हैं। वो सब वीड्स तो क्या करते हैं, उसको फिर काटते नहीं हैं, उसको पुल आउट करते हैं खाली, रूट में से नहीं, तो ऊपर ऊपर से काट देते हैं। ऐसे पुल आउट नहीं करने का, ऊपर ऊपर से काट देने का, और फिर क्या करने का, उसको जला देते हैं। तो जो ऐश होती है ना, ऐश, वो ऐश उसमें ज़मीन में रहती है, वो ऐश इज़ वेरी फर्टाइल, तो वो लैंड को फर्टाइल बना देती है। और फिर उसमें जैसे प्लाव करते हैं ना, वो फार्म प्लाव नहीं करते हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा डिग करके उसमें मेज़, वेजिटेबल्स, चिलीज, राइस, ये सब उगा देते हैं। तो weeds and other unwanted plants are not pulled out. They are just cut so that they get mixed with the soil. This also helps in making the soil fertile. If some family is not able to do farming on time, the other help them and they are given food. अब ये weeds काट के थोड़े थोड़े ऊपर से काट के ज़मीन में जला दिए, फिर जब फार्मिंग करते हैं तब उसमें मिक्स हो जाता है सॉइल में, और ये सब है ना, सब हेल्प करते हैं। क्या होता है, कोई एक फैमिली जो फार्मिंग टाइम पे नहीं कर सकता है तो उसको बाकी के सब हेल्प करते हैं, और जो हेल्प करते हैं ना वो उसको खाना खिलाना पड़ता है। सो वो उसकी रोजी रोटी है, आमदनी है, सब हेल्प करते हैं तो खाना खिलाते हैं ऐसे। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस। आफ्टर इट इज़ कट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट home. There are no roads, only hilly paths. People have to carry the crops to their backs. This takes many weeks. तो उनके पीठ पे उनको उठा के ले जाना पड़ता है। जब राइस, मेन क्रॉप राइस कट जाता है तो उसको उठा के अपने घर हिल पे ले जाना पड़ता है। ऐसे रोड तो होते नहीं थे हिल में, तो उनको पीठ पे उठा के ले जाना पड़ता है। When the work is over, people village celebrate. People together cook and eat, sing and dance. They do the special chirao dance. This dance is done in pairs. In front of each other, 2 pairs will sit. ये जब हो जाता है कटाई का काम और अपने घर सब पहुंच जाते हैं, राइस और सब चीज़ें जो उगाई थी वो घर पहुंच जाती है, उसके बाद दे सेलिब्रेट यानी खाना खाते हैं साथ में, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं ऐसे, और स्पेशल चिराव डांस करते हैं। ये डांस में क्या होता है कि 2 लोग आमने सामने 2 पैर बाम्बू की स्टिक लेके बैठते हैं। इसका स्पेशल वीडियो है, मैं भेजने वाली हूँ इसके साथ, ओके, मज़ा आएगा देखने में। तो 2 लोग 2 पैर आमने सामने बैठते हैं और बाम्बू को बीट करते हैं ऑन द ग्राउंड, टटक टटक करके बजाते हैं। एंड डांसर्स कीप इन एंड आउट, स्टेपिंग इन एंड आउट, अंदर से स्टेप लेते जाते हैं ऑन द बाम्बू स्टिक्स। एंड डांस इज़ द फाइन थिंग, वेरी बहुत मस्त डांस होता है। दे डांस ऑन द बीट ऑफ द ड्रम एंड ऑल। सो यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट चिराव डांस एंड ऑल दिस will come in the video, you will understand nicely. About 3/4 of the people of Mizoram are linked to the forest. Life is difficult but almost all children go to school. यहाँ सब बच्चे स्कूल जाते हैं। You can see some of them here playfully blowing their leaf whistles. You too have made many such whistles, haven't you? ये सब देखो, कागज़ की विसल हमने सीखा था ना ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड में बनाने का, ऐसे ही उन्होंने लीफ की विसल बजाते बजाते खेलते खेलते स्कूल जाते हैं। सी सो नाइसली दे आर एंजॉइंग। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने अलग अलग नोट्स में, नोट्स 4 में दिए हुए हैं तीनों, है ना। और ये सब चिराव डांस की सीडी भी वीडियो आएगा, वो भी देखना और एंजॉय करना, ओके बेटा। रीड द चैप्टर नाइसली, वेरी गुड, थैंक यू।